अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो न्यूमेरिकल का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल का मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था कि देयर आर टू मेथड्स। नंबर 1 इज एक्चुअल एंड सेकंड वन इज नॉन एक्चुअल। एक असल मेथड होते हैं, एक जब असल फेल हो जाए तो वहां पे फिर हम नॉन एक्चुअल मेथड्स को यूज करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एक आपके पास एग्जैक्ट मेथड है, एक आपके पास नॉन एग्जैक्ट मेथड है। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक आपके पास डायरेक्ट मेथड्स हैं और एक आपके पास इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। ये सारी चीजें। फिर या आप ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक्चुअल मेथड्स हैं और एक एक हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। होता ये है कि जहाँ पे हमारे एक्चुअल मेथड फेल हो जाते हैं। एक्चुअल मेथड वो है जो अभी तक आप लोगों ने स्टडी की है, जितने भी अभी बचपन से लेकर अभी तक जितना भी कुछ स्टडी किया है वो सारे के सारे क्या थे, एक्चुअल मेथड थे, न्यूमेरिकल नहीं था। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे फर्स्ट करें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। आपको कहा जाता है कि इसका रूट फाइंड आउट करें। क्या आपको कहा जाता है कि इसका रूट फाइंड करें। तो जाहिर बात है फिर आप लोगों ने इसके मेथड्स पढ़े हुए हैं, एग्जैक्ट मेथड जितने भी है वो पढ़े हुए हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर सकते हैं। कई मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं इसमें एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए। और आई थिंक इसकी वैल्यू जो भी निकलेंगे 3 या -3 या -3 2 जो भी है वो इसकी आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर जब आपको ये कह दिया जाए कि आप इसकी वैल्यू निकालें, एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 10। अगर आपको अब कहा जाए कि एक्स की वैल्यू निकालें, रूट का मतलब होता है कि जो इसके अंदर वेरिएबल आया उसकी वैल्यू निकालनी है। रूट का मतलब ये होता है। ठीक है, जिसको आप सोल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब वो आपको कहते हैं कि इसको सॉल्व करें, तो अब आपने जितने भी मेथड पढ़े वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका रूट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम कि एक्चुअल मेथड फेल हो गए। तो जब एक्चुअल मेथड फेल हो जाए तो हम अपने काम रोकते नहीं है, हम काम को चलाने के लिए फिर हम न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल क्या करता है कि जो असल मेथड होता है, असल जैसे ये है, तो इसका आंसर कैसे निकला देखें, ये है। इस पे हमने एक्चुअल मेथड लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसका आंसर क्या निकला है, 3 निकला है। मगर जब हम न्यूमेरिकल मेथड लगाएंगे तो 3 नहीं निकलेगा, एक्चुअल आंसर या एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, वो 3 के नजदीक ही निकलेगा। अब 3 के नजदीक क्या होता है कि ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे आपके पास 3 है, तो या तो इस साइड से 2.9 या 2.8 इस तरीके से आंसर आ जाएगा, या 3.1 और 3.2 इस टाइप का आंसर आ जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल आंसर है वो एग्जैक्ट से नजदीक होते हैं, नियर टू एग्जैक्ट होते नहीं, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आपको असल आंसर देते हैं, एग्जैक्ट जो होते हैं एक्चुअल मेथड जो होते हैं वो आपको असल आंसर देते हैं। जहाँ पे ये आंसर फेल हो जाते हैं हमारे पास एक्चुअल मेथड, तो वहां पे हम न्यूमेरिकल मेथड्स लगाते हैं। जैसे ये इक्वेशन थी तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया, तो उसके बाद इसकी हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक्स की जब वैल्यूज निकालते हैं तो ये चूंकि न्यूमेरिकल मेथड है, तो न्यूमेरिकल मेथड में कभी भी आपका एक्चुअल वाला आंसर नहीं आएगा। ये वही बात आप समझ लें कि अगर आपको कहा जाए कि किसी बंदे को पोर्ट्रेट बनाए, तो एग्जैक्ट आप बंदे को पोर्ट्रेट नहीं बना सकते, या उसकी पिक्चर नहीं बना सकते, ड्रा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत फर्क लाजमी आता है। तो वो जो आपकी ड्राइंग है वो न्यूमेरिकल है, और वो जो दूसरा जिसका मॉडल है जो वो आपका क्या एग्जैक्ट वो है। तो एग्जैक्ट के कभी भी आप एक्चुअल के करीब नहीं पहुंच सकते। न्यूमेरिकल मेथड आप क्या करते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल फेल हो जाते हैं वहां पे उसको मैनेज करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड का सहारा लेते हैं। उससे जो आंसर आते हैं वो एक्चुअल वाले नहीं आते, बल्कि एक्चुअल से नजदीक आते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात न्यूमेरिकल के अंदर एक और भी है कि जो एग्जैक्ट आंसर होता है, इसके सोल्यूशन के एग्जांपल देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट होता है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, इस पे जब आप एग्जैक्ट आंसर पुट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड को राइट साइड को इक्वल कर देता है। जैसे आप देखें, अगर 3 में पुट करता हूँ, एफ ऑफ 3 निकालता हूँ, तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा, आपको 0 आ जाएगा। ये अगर मैं इस वाले फंक्शन को क्या कहता हूँ, ये वाली सारी चीज है, इसमें 3 पुट के ना तो ये 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है। तो हम इसको लिखने के लिए हम इसको एफ ऑफ एक्स बना लेते हैं। तो इसमें जब हम एग्जैक्ट आंसर पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट आंसर पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0। मगर जब आप इसके अंदर न्यूमेरिकल में आंसर पुट करेंगे, न्यूमेरिकल आंसर कौन सा था कि जो 3 से नजदीक होगा। अब 3 से नजदीक वो राइट साइड से भी हो सकता है, 3 के नजदीक वो लेफ्ट साइड से भी, दोनों साइड से, इस साइड से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है। और जब आप इसके अंदर एफ ऑफ 3.1 पुट करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा। वही बात, 0.1 का डिफरेंस जो आ गया, तो 0.1 के डिफरेंस की वजह से ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा।
तो एग्जैक्ट में फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या आती है, 0 आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट और न्यूमेरिकल मेथड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मेथड तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसमें से एक दो रह गए हैं, वो मैं भी पढ़ा देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड। तो एग्जैक्ट मेथड जहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हैं। तो अब हमारा जो मेथड्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्चुअल मेथड्स और एक होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड। ये दो किस्म के मेथड्स होते हैं। ये मेथड है, मेथड का मतलब सिर्फ इसको आपने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल मेथड इसको सॉल्व कर लें, एक्चुअल मेथड इसी को सॉल्व कर लें। एनालिसिस जो होता है कि हमने एनालिसिस भी करना है कि जो एग्जैक्ट से आंसर आता है और जो उससे आंसर आता है उसमें कितना फर्क है, इन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस को या कोई और चीजें जो उसको स्टडी किया जाता है, तो वो जो डिस्कशन होती है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करना। ठीक है, और वही बात, तो न्यूमेरिकल मेथड्स है तो एनालिसिस दूसरी बात होगा जब आपके पास एक्चुअल होगा, एक्चुअल आंसर होगा, न्यूमेरिकल होगा, तो आप उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बाजार में जाते हैं, आपको दो तीन चीजें नकली मिल जाती हैं, एक असली है, वो आपको कहते हैं जी कि इसके अंदर से एनालिसिस करें कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। तो आप असली के साथ कंपैरिजन करके नकली का कर सकते हैं, या उसमें कई ना कई चीजें नोट की जाती हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि ये एक्चुअल है या न्यूमेरिकल है। तो वो एनालिसिस होता है, स्टडी करना एक्चुअल को भी और एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल स्टडी करना। अच्छा, अब हम जो करेंगे, अब हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे हमने जो स्टडी करने हैं, बुक तो मैं आपको पहले ही बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। बुक जो हम स्टडी करेंगे वो है जी न्यूमेरिकल मेथड्स, या एनालिसिस भी कह सकते हैं, मेथड या एनालिसिस। वो है बाय सईद अख्तर भट्टी, सईद अख्तर भट्टी, ये पाकिस्तानी ऑथर है। और दूसरी बुक जो हम फॉलो करेंगे वो है बाय विदा मूर्ति की बुक, इंडियन ऑथर की बुक इस बात है। ये दो बुक्स जो है वो हम यूज करेंगे, नेट के ऊपर अवेलेबल हैं दोनों बुक्स, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा जी, और जो टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे, वो हमारे टॉपिक्स जो होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, वो होंगे सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये जो जिस तक ये इक्वेशन थी, ये वाली। नॉन लीनियर का मतलब होता है कि पावर जो है वो 1 ना हो, इससे ज्यादा हो। ये जो अगर आपके पास है ना 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर क्या है 1। तो इसको तो सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, x इक्वल टू 3/2 ले लें। तो जो लीनियर के अलावा होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, तो वो ये वाली आ जाएगी, जैसे ये x की पावर साइन ऑफ x माइनस लॉग ऑफ x, ये आ गई। या इस तरीके से क्वाड्रेटिक जो है ये भी नॉन लीनियर है। तो जितने भी नॉन लीनियर हैं हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और ये सारे हम जो पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे। ये सारे कौन से, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, फिर बाद में हम लोगों ने मेथड पढ़े हुए हैं, फिर हम उनके साथ उसको कंपैरिजन करेंगे। दूसरा है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक हमारा ये टॉपिक है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो ये सिस्टम है, एक इक्वेशन से ज्यादा आ जाए तो वो सिस्टम है, इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। और इस बारे में आप लोगों ने ग्रामर रूल भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स b भी पढ़ा हुआ है, ये चीजें आप लोगों ने स्टडी की। तो एक ये हमारे पास टॉपिक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात। तीसरा जो हमने पढ़ना है वो है इंटरपोलेशन। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो जब आपको बता देंगे कि ये क्या चीज है, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। चौथा आप जो पढ़ेंगे वो है डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव एक्चुअल वाला नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये सारा हमने न्यूमेरिकल पढ़ना है। जहाँ पे एग्जैक्ट मेथड फेल हो जाते हैं, जो आप लोगों ने डेरिवेटिव वाले मेथड पढ़े वो फेल हो जाते हैं, तो ये वहां पे होंगे। पांचवा है आपके इंटीग्रेशन, और छठा आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। छठा आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अब हमारे पास अच्छा जी, अब जो हम पहले टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो टॉपिक पहला वाला है, मैं आसान से शुरू करूंगा। जो आप लोगों ने मैट्रिक में या एफएससी में पढ़ा हुआ है, मैं वहां से स्टार्ट लूंगा। तो
ये है ना हमारे पास जो मैंने अभी टॉपिक आप लोगों के लिखे, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये चीजें हमने स्टडी करी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि ये चीजें काफी इसमें वो चीजें जो आप लोगों ने पहले स्टडी की हुई है, तो यहाँ से समझना आसान हो जाएगा। फिर हम इसकी तरफ जाएंगे, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, ताकि थोड़ी सी समझ आ जाए कि हम लोगों ने करना क्या है। तो अभी जो है एग्जैक्ट मेथड का एक दो मेथड रहते हैं, ये एक्चुअल मेथड है ना, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक मेथड रहता है वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ, टॉपिक जो है वो है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है। अब सिस्टम वो होता है, अब इसमें देखें, पहले तो देखें इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 आ जाए। और अगर ये आ जाए 2x प्लस 3y लेस देन 5, तो ये इन इक्वेशन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशन और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो चूंकि हमने इक्वेशन लिखा है, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। दूसरी बात है लीनियर, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उसकी पावर्स क्या होगी, 1 होगी। तो लीनियर का मतलब है कि जितने वेरिएबल्स आएंगे वो क्या होगी, पावर 1 हो जाएगी। अच्छा, सिस्टम हम कब यूज करते हैं, देखें, अगर हमारे पास है एक इक्वेशन है 2x माइनस 6 इक्वल टू 4 है, तो इसमें देखें एक वेरिएबल है और इक्वेशन क्या है, एक ही है। इक्वेशन भी आपके पास एक है और वेरिएबल भी आपके पास एक है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। मगर जब आपके पास ये सिचुएशन हो जाए कि 2x माइनस 6y इक्वल टू 4 हो जाए, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, वो 1 है, मगर वेरिएबल्स आपके पास क्या है, वो 2 है। तो अब सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करना जो है वो नॉट सो इजी, यानी कि इतना आसान नहीं होगा इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिए कि हमारे पास सब केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस के, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। मगर फिलहाल तो मैं लीनियर बता रहा हूँ। इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें इक्वल आता है। लीनियर वो होता है जब इसमें वेरिएबल जो आएंगे उसकी पावर्स क्या होंगी, 1 होंगी, तमाम वेरिएबल्स की पावर 1 होंगी। सिस्टम का मतलब है जब आपके पास इक्वेशन जो है वो एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, जैसे सिस्टम देखें, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 7, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वल आया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पे पावर्स क्या है, सब वेरिएबल्स की 1 है, तो लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। और सोल्यूशन का मतलब है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली है, जो इनको क्या करें, सेटिस्फाई करें, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई, एक नहीं होगी। एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7। दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। एक से ज्यादा आ जाए, लीनियर, पावर्स 1 होंगी, इक्वेशंस इक्वल होगा, सोल्यूशन कि हमने उसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे 3 केसेस हमारे पास बनते हैं नॉर्मली, 3 केसेस। पहला केस ये बनता है कि ऐसा हो सकता है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 आ जाए, और x बल्कि एक और वेरिएबल भी डाल देते हैं, प्लस 5z इक्वल टू 3 आ जाए, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7 आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि इक्वेशन जो है वो 2 है, वेरिएबल जो है वो 3 है, तो इक्वेशन जो है वो लेस है और वेरिएबल्स क्या है, ज्यादा। एक तो ये केस हो सकता है कि आपकी इक्वेशन जो है वो कम हो जाए, वेरिएबल्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, और 7x प्लस 5y इक्वल टू 10। अब ये भी सिस्टम है, दिस इज आल्सो सिस्टम, बट हेयर इक्वेशन जो है वो ज्यादा है और वेरिएबल्स क्या है, कम है। पहले क्या थे, इक्वेशन 2 थी, वेरिएबल 3 थे। अब क्या हुआ, इक्वेशन 3 है, वेरिएबल क्या हो गए, कम हो गए। तीसरा केस ये हो सकता है कि 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 11, और 7x प्लस 9y इक्वल टू 30। अब जो सिस्टम है उसमें इक्वेशंस और वेरिएबल्स क्या है, वो इक्वल है, कि जितने इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास 3 केस होते हैं। पहला क्या है, जिसमें इक्वेशंस कम होती हैं, वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं। दूसरा वो सिस्टम होता है जिसमें इक्वेशन ज्यादा होती है, वेरिएबल्स कम होते हैं। तीसरा वो होता है जिसमें इक्वेशन और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम जो केस पढ़ेंगे, हम ये वाला केस स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी दिस केस, जब आपके पास वेरिएबल्स क्या होंगे, इक्वेशंस के बराबर होंगे। ठीक है, तो विल स्टडी वी विल स्टडी थर्ड केस। हम थर्ड केस को स्टडी करेंगे जिसके अंदर वेरिएबल्स और इक्वेशंस क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, अब जब हम थर्ड केस स्टडी करेंगे,
तो उसमें भी फिर कई मेथड्स आप लोगों ने जो पढ़े हुए हैं, जैसे आप इसी सिस्टम को देख लें, ये वाला सिस्टम अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने के कई हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इसमें भी पुट कर दें, इसमें भी पुट कर दें, y और z की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और आप लोगों ने और जो मेथड इजी वाले जो पढ़े हुए हैं वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आपको भूल भी गया होगा। जो इजी मेथड है इसके लिए वो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, ग्रामर मेथड, ग्रामर मैट्रिसेस के अंदर। उसमें हम क्या करते हैं, या एक और भी मेथड लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, एक ये मेथड पढ़ा होगा। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो होती है ax इज इक्वल टू b होती है, और a की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 2 - 3 5, 1 - 1 -1, 7 9 और 0। और x की वैल्यू क्या होती है, x y z, और जो b है उसकी वैल्यू क्या होती है, 7 11 और 30। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इजी मेथड जो था। ग्रामर भी पढ़ा हुआ है, बी भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ग्रामर रूल में हम क्या करते हैं कि ये जो x है वेरिएबल, जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। वो निकलती है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट भी आपको निकालना आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आप लोग साथ साथ पढ़ गए होंगे तो उसमें भी है। अच्छा, अब a1 क्या चीज है, a तो आपका ये जिसका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे। a1 जो होता है वो ये होता है कि इसी के अंदर हम पहले कॉलम की जगह पे b वाला कॉलम डाल देते हैं, पहले कॉलम में b वाला। तो ये क्या देगा, 7 11 13, और बाकी वही रहेगा, -3 -1 9 5 -1 और 0। ये हमारे पास क्या है, a1 है। और a2 क्या होता है, a2 कि इसी a में हम सेकंड कॉलम की जगह पे ये वाला b वाला डाल देंगे। तो 2 1 7, तो यहाँ पे 7 11 13 5 -1 और 0। इस तरीके से a3 भी निकलाएगा। ठीक है, तो बस, तो ये हमके पास ग्रामर रूल है। और x इक्वल टू इनवर्स b में हम कहते हैं इनवर्स निकालते हैं, उसको b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप लोगों ने काम करना है आज के लेक्चर में। ये ग्रामर रूल भी आपने सॉल्व करना है, दोबारा पढ़िएगा। x इक्वल टू इनवर्स b भी आप लोगों ने करना है। सिस्टम हम वो पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल जो है वो इक्वेशंस के इक्वल है। हम वो वाला केस पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल्स और इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप लोगों ने रिवाइज करना है ग्रामर रूल और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, इसके लिए जो हम मेथड्स पढ़ेंगे, एक तो हमने ये पढ़ा ना, ग्रामर रूल पढ़ा है। दूसरा आपका x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स इन्वर्स से निकला है, इन्वर्स मेथड। ठीक है, और तीसरा जो अब हम पढ़ेंगे वो है LU डीकम्पोजिशन मेथड, LU डीकम्पोजिशन मेथड। ये हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो ये दोनों आप लोगों ने रिवाइज करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला मैट्रिसेस जो चीजें हैं वो आप लोगों ने रिवाइज करनी है। ठीक है, फिर इसके अंदर भी हमारे पास 2-3 केसेस हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में